हेलो दोस्तों, मैं पवन भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल JDB ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पूरी लूसेंट जीके का निचोड़। दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट है और हम करने वाले हैं 1000 प्रश्नों का संग्रह जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? कौन सी थी दोस्तों? तराइन की दूसरी लड़ाई। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया? तो किस शताब्दी में दोस्तों? 13वीं शताब्दी में। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो किसकी सीमाओं पर आक्रमण किया दोस्तों? इल्तुतमिश के में। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो दोस्तों किसने किया? बलबन ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो किसकी बेटी थी दोस्तों? अल्तमश की। स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो कौन था वो? जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी? महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों ये। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी? सोमदेव। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो कौन है? बाण भट्ट। सूफी परंपरा में पौर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पौर से क्या आशय है? तो पौर क्या होता है दोस्तों? सूफियों का गुरु। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो सूफी आदेशों को हम किस नाम से जानते? सिलसिला। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? तो चंदेल राजपूतों ने। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो कौन थे वो दोस्तों? मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो कौन था दोस्तों? मिहिर भोज। कीर्ति अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कीर्ति। तो कौन था दोस्तों? कृष्ण देव राय। भारत में भारत में नालंदा विद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। सभी को पता है दोस्तों ये। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो नालंदा विद्यालय को नष्ट किसने किया था दोस्तों? बख्तियार खिलजी ने। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ पे दोस्तों? बीजापुर में। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के कौन है? जयदेव। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने। बाबर ने भारत पर किस वर्ष में
आक्रमण किया? तो कब किया था? 1528 ईस्वी में। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। कौन था दोस्तों जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो कब बनवाया था? 13वीं शताब्दी में। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता? तो कौन था दोस्तों? राजराज प्रथम। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? सोमदेव। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? चंदेल राजपूतों ने। लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो लड़ाकू पेशवा किसे कहते हैं दोस्तों? बाजीराव प्रथम को। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1540 में कन्नौज का युद्ध 1540। अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना? तो किस वर्ष में? 13 वर्ष। मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में। किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उन्नीस था। डचों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली दोस्तों? मसूलीपट्टनम में। रामायण का फारसी अनुवाद में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो बदायूनी ने किया था दोस्तों। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? किसके दोस्तों ये? आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो कौन था दोस्तों जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? वो हरिविजय था। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई दोस्तों? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। कब हुई थी? 1576 ईस्वी में। अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खां। टोडरमल ने किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल किसके थे? अकबर के। गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1699 ईस्वी में। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। कब? 1582 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो नानक का जन्म कब हुआ दोस्तों? कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ दोस्तों? 1600 ईस्वी में। तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अकबर का शासनकाल था उस टाइम पर। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। जहांगीर का अर्थ है, जहांगीर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? विश्व विजेता। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। शाहजहाँ का प्रसिद्ध
तख्त ए हाउस 1339 ईस्वी में कौन ले गया था? तो कौन ले गया था? नादिर शाह। और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद दोस्तों कहाँ पे? आगरा में। मोती मस्जिद आगरा। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो कौन सा शासक था जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो थे औरंगजेब। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे बताओगे। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? मुअज्जम। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। पुर्तगाल संस्कृति के आवेश भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में। लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है, तो कौन क्या है दोस्तों? ताजमहल, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ पर? बम्बई में। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो चौसा और कन्नौज। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? पंजाब को पूर्व बंगाल के साथ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? स्वामी विवेकानंद ने। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? कब बनाया था? 1835 ईस्वी में। नाना फांडीवास का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था नाना फांडीवास का? बालाजी जनार्दन भानु। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो अंग्रेजों के साथ बहादुरी से लड़ा। कौन थे वो? शिवाजी ने। और शिवाजी ने दोस्तों सूरत को कितनी बार लूटा? 2 बार। सूरत को कितनी बार लूटा? 2 बार। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? राजा मोहन राय को। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। ब्रह्म समाज की स्थापना के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? राजा मोहन राय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1528 में। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, तो कौन सा था दोस्तों? कौन सा आयोग था वो? चार्ल्स आयोग। इतिहास के आरंभिक काल को क्या जाता है? तो क्या कहा जाता है इतिहास का आरंभिक काल को? पुरा पाषाण काल। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है? चित्रित धूरस मृत भांडों के साथ। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो किस काल में पत्थर के औजार पाए गए थे दोस्तों? पुरापाषाण काल में। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो कौन सा? मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार।
कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी सभ्यता थी दोस्तों जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था दोस्तों? मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो विशाल स्नानागार कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था दोस्तों? दूध और उसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो कौन सी थी वो? तांबा। इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? मैक्सनीज ने। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो कहाँ पर थी? सप्त सिंधु। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद में। हमारे वेद कितने हैं दोस्तों? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद। किस विदुषी ने याद वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो कौन थी दोस्तों? गार्गी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुमुंदई स्तंभ के द्वारा। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन था? कुषाण वंश के राजा कौन थे? कनिष्क। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो बौद्ध परिषद प्रथम बार कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? राजगृह में। बुद्ध का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो कौन कौन से वर्ग थे दोस्तों? स्त्रियां एवं शूद्र वर्ग। प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तब बौद्ध धर्म की रचना किसमें की गई थी? पाली भाषा में। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तब बोध गया में। बोध गया कहाँ होता है? बिहार पड़ता है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन था? इच्छा सब कष्टों का कारण है, तो इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। महावीर कौन थे? महावीर थे 23वें तीर्थकार। जैन धर्म का पहला तीर्थकार कौन था? तो ऋषभदेव। 23वें कौन थे? 23वें पार्श्वनाथ। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? शक संवत कब हुआ था? 78 में इसमें। और किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो कौन सा था वो? मोहनजोदड़ो, जिसे हम मृतकों का टीला कहते हैं। महाभाष्य किसने लिखा? महाभाष्य लिखा था पंतजलि ने। यूनानियों को बाहर से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को बाहर से बाहर किसने निकाला था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी, कहाँ पर थी? तो तक्षशिला में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ? अब किस युद्ध में हुआ था? तो कलिंग युद्ध में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में। देवानाम प्रिय के नाम से विख्यात है, तो किसे कहते हैं हम? अशोक को। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र का लेखक कौन था दोस्तों? चाणक्य। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य। किसके समकालीन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? ब्राह्मी लिपि में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस शासक को हम शिलालेखों का जनक कहते हैं? तो अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धत। मिलिपिंदो क्या है? ये क्या है? बौद्ध पाठ है। राजा खारवेल किस चैंदी वंश के महानतम शासक थे? दोस्तों ये आपको बताना है। चैंदी वंश का महानतम शासक कौन था दोस्तों? ये आपको बताना है कौन थे। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गोमतीपुत्र सतकर्णी। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस और नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। हरिसेन किस राजा का कवि था? हरिसेन था समुद्रगुप्त का। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो किस धातु के दोस्तों हुए सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे? सोने के। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किस कहते हैं हम? समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ के अभिलेखों में किसकी उपलब्धि वर्णित है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का। मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। फाइयान दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फाइयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाइयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो किसके में? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।